जय श्री राम। आज एक नए वीडियो के साथ, और आज वीडियो का जो टॉपिक रहेगा, यानी आज के क्लास का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा विशिष्ट बालक। आज का टॉपिक रहेगा विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक या विशेष बालक, यानी दोनों एक ही बात है। विशिष्ट बालक भी आ सकता है और विशेष बालक भी लिखा आ सकता है। तो विशिष्ट यानी विशेष बालक, तो विशिष्ट बालक से संबंधित आज का वीडियो रहेगा। और विशिष्ट बालक टॉपिक से संबंधित आज इस क्लास के अंतर्गत टोटल बहुविकल्पात्मक 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो विशिष्ट बालक टॉपिक को तैयार करने के लिए अपने को इस वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे प्रकार से तैयार हो सके। और जितने आप टेस्ट देंगे उतना ही अपने को अपना आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए इस टेस्ट को छोड़ना नहीं है। बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन रहेंगे, तो पूरा टेस्ट लगाइए और लास्ट में आप अवश्य बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 80 में से। इसलिए विशिष्ट बालक के इस क्लास का पहले वाले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है। ऑप्शन ए असामान्य बालक, ऑप्शन बी समस्यात्मक बालक, ऑप्शन सी पिछड़ा बालक, ऑप्शन डी विकलांग बालक। अब अपने को आपको यहाँ सही आंसर आपको चुनना है। आप चुन लीजिए, मैं बताता हूँ आपको सही आंसर क्या होगा। इसका सही इसका आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी होगा, समस्यात्मक बालक है। यानी एक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है तो वो क्या है, समस्यात्मक बालक है। बी ऑप्शन आप इसका सही कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं अपनी। मौलिकता का गुण पाया जाता है। मौलिकता का गुण पाया जाता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों में, ऑप्शन बी सृजनशील बालकों में, ऑप्शन सी धनी परिवार के बालकों में, ऑप्शन डी सामान्य बुद्धि बालकों में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप चुन लीजिए। इसके बाद सही ऑप्शन होगा बी होगा, सृजनशील बालकों में। तो मौलिकता का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, सृजनशील बालकों में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए आप दूसरे का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं अपने। तीसरा क्वेश्चन, वाक दोष से ग्रसित बालक जिसमें तुतलाना, हकलाना, अशुद्ध उच्चारण आदि होते हैं को दूर कर सकते हैं। वाक दोष से ग्रसित बालक जिसमें तुतलाना, हकलाना, अशुद्ध उच्चारण आदि होते हैं को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही बोलने की चेतावनी द्वारा, ऑप्शन बी अच्छे अभ्यास द्वारा, ऑप्शन सी कम बोलने द्वारा, ऑप्शन डी श्रुति लेख लिखवा कर। और अब इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी सही होगा, अच्छे अभ्यास द्वारा। तो वाक दोष ग्रसित जो बालक होते हैं, जो तुतलाते हैं, हकलाते हैं या अशुद्ध उच्चारण करते हैं, तो उनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छा अभ्यास करवाया जाना चाहिए। अच्छे अभ्यास से ये दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। ऑप्शन ए पिछड़ा बालक, ऑप्शन बी बाल अपराधी, ऑप्शन सी मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन डी बहिर बालक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, बाल अपराधी होगा। तो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध जो व्यवहार करता है वो कौन होता है, बाल अपराधी बालक होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां आता है, विविध बालकों के प्रकार कौन से हैं। विविध बालकों के प्रकार कौन से हैं। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन बी पिछड़े बालक, ऑप्शन सी मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन डी समस्यात्मक बालक। तो इसका जो सही ऑप्शन जो 5वें का होगा वो आप चुनिए, कौन सा होगा। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ई इसका सही होगा, उपर्युक्त सभी। क्या होगा, उपर्युक्त सभी होगा। तो प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, पिछड़े बालक भी होते हैं, मंदबुद्धि बालक भी होते हैं और समस्यात्मक बालक होते हैं। ये सभी प्रकार होते हैं। तो इसलिए ई ऑप्शन इसका सही होगा, उपर्युक्त सभी। तो ई ऑप्शन सही कर लीजिए आप, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है।
ऑप्शन ए मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, ऑप्शन बी दैनिक कार्यों में विभिन्नता, ऑप्शन सी पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब आप इसका सही आंसर आप देखिए कौन सा होगा। ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं की मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है, उनके दैनिक कार्यों में विभिन्नता होती है और उनके पाठ्य विषयों में भी अत्यधिक उनकी रुचि होती है। तो ये सभी उनकी विशेषताएं हैं, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन इसका सही होगा। आप डी ऑप्शन कर लीजिए, उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, अपने 7वां क्वेश्चन। मंद बुद्धि बालक की विशेषताएं हैं। मंद बुद्धि बालक की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए सीखने की धीमी गति, ऑप्शन बी जीवन में निराशा का अनुभव, ऑप्शन सी समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि मंद बुद्धि बालकों की विशेषता क्या है, वो सीखने की उनकी गति धीमी होती है, वो जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं और समाज विरोधी कार्यों के करने की प्रवृत्ति भी होती है। तो ये सभी उनकी विशेषताएं हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। डी ऑप्शन आप सही कर लीजिए, डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वां, विशिष्ट बालक का अर्थ है। विशिष्ट बालक का अर्थ है। ऑप्शन ए मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन सी समस्यात्मक, ऑप्शन डी सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला। तो 8वें का जो सही ऑप्शन होगा वो आप चुन लीजिए, डी ऑप्शन सही होगा, सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला। तो विशिष्ट बालक का अर्थ है सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां, प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन। प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन। ऑप्शन ए समायोजन में ऋणात्मकता अधिक होती है, ऑप्शन बी सामान्य से अच्छा, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी श्रेष्ठ। और इसका 9वें का जो सही ऑप्शन होगा तो ऑप्शन डी सही होगा, श्रेष्ठ होगा। तो प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन श्रेष्ठ होता है, डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है। निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है। और इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझिए, ये क्या पूछ रहा है कि निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है, यानी नहीं है निकालना है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी सामाजिक रूप से वंचित, ऑप्शन सी बाल अपराधी, ऑप्शन डी मंद बुद्धि। अब आप इसमें से सही ऑप्शन आप चुन लिया, क्योंकि अपने सामने ही दिखाई दे रहा है। तो सही इसका ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, सामान्य बालक। क्योंकि सामान्य बालक है वो समस्यात्मक बालकों में नहीं आता है। सामाजिक रूप से वंचित बालक इनमें आते हैं, बाल अपराधी इनमें आते हैं और मंद बुद्धि आते हैं, ये सभी आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने 11वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, सामान्य प्रतिभाशाली व विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक में किस आधार पर अंतर किया जा सकता है। सामान्य प्रतिभाशाली व विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक में किस आधार पर अंतर किया जा सकता है। ऑप्शन ए बुद्धि लब्धि, ऑप्शन बी विशेष योग्यता, ऑप्शन सी उच्च निष्पत्ति, ऑप्शन डी शारीरिक गठन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी विशेष योग्यता से किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है, विशेष योग्यता से किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही कर लीजिए आप 11वें का। क्वेश्चन नंबर 12वां, हस्तशिल्प की शिक्षा। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए सामान्य बालकों को, ऑप्शन बी विशिष्ट बालकों को, ऑप्शन सी मंद बुद्धि बालकों को, ऑप्शन डी प्रखर बुद्धि वाले बालकों को। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप लगा लीजिए, क्वेश्चन सी मंद बुद्धि बालकों को। तो हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, मंद बुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13वां, बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में दी जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। कथन है, बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में दी जाती है जो किसी वयस्क द्वारा दिए जाने पर अपराध होता है। कथन है।
ऑप्शन ए गुडविल, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी वैलेंटाइन, ऑप्शन डी गुड। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। स्किनर ने ये परिभाषा दी है। ये कथन किसका है? स्किनर का है। तो बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप 13वें का। क्वेश्चन नंबर 14वां, कौन सा बाल अपराध है? कौन सा बाल अपराध है? ऑप्शन ए यौन अपराध, ऑप्शन बी चुनौती देने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी धूम्रपान, ऑप्शन डी सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, सभी हैं। तो कौन सा बाल अपराध है? यौन अपराध है, वो भी बाल अपराध है, चुनौती देने की प्रवृत्ति भी बाल अपराध है और धूम्रपान भी बाल अपराध है। तो ये सभी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो आप डी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए, सभी। क्वेश्चन नंबर 15वां, बाल अपराध के उपचार की विधि नहीं है। बाल अपराध के उपचार की विधि नहीं है। ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी मनोमितीय विधि, ऑप्शन सी निराकरण, ऑप्शन डी अधिगम। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, निराकरण होगा। तो बाल अपराध के उपचार की विधि नहीं है, कौन सी? निराकरण नहीं है। मनोविश्लेषण विधि बाल अपराध की है, मनोमितीय विधि भी है और अधिगम भी है, सभी है, लेकिन निराकरण नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 16वां, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। ऑप्शन ए समायोजन की, ऑप्शन बी ईर्ष्या की, ऑप्शन सी मानसिक असंतुलन की, ऑप्शन डी शारीरिक न्यूनता की। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ए ऑप्शन सही है, समायोजन की। तो विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? समायोजन की है। सी ए ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17वां, 17, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, कथन है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, कथन है। ऑप्शन ए वैलेंटाइन, ऑप्शन बी मीरो, ऑप्शन सी कांट, ऑप्शन डी हर्बर्ट। और इसका आप सही ऑप्शन है वो ऑप्शन कर लीजिए, ऑप्शन ए इसका सही होगा, वैलेंटाइन। तो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय यह कथन वैलेंटाइन का है। ए ऑप्शन सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18वां, बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सीजर लाम्ब्रोसो, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी दुर्खीम, ऑप्शन डी फ्रायड। और ये मैंने जब टॉपिक पढ़ना शुरू किया था तो अपने मनोविज्ञान को जब पढ़ते हैं, उसका परिचय पढ़ते हैं, तो उसी के अंतर्गत ये अपना क्वेश्चन है वो आ जाता है। तो बाल अपराध विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन इसका ए सही होगा, सीजर लाम्ब्रोसो को माना जाता है। तो ए ऑप्शन सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां, मंद बुद्धि यानी डल बालक की बुद्धि लब्धि होती है। मंद बुद्धि डल बालक की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन ए 50 से 70-75 तक, ऑप्शन बी 90 से 110 तक, ऑप्शन सी 140 से अधिक, ऑप्शन डी 120 से 140। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि मंद बुद्धि इसी श्रेणी में आती है 50 से 70-75 तक। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि 90 से 110 ये सामान्य विद्यार्थी होते हैं, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद 140 से अधिक ये प्रतिभाशाली होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। 120 से 140 प्रतिभाशाली होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, बालापचार का कौन सा कारण नहीं है? बालापचार का कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन ए मंदबुद्धि होना, ऑप्शन बी पारिवारिक कलह, ऑप्शन सी घर में विमाता पिता का होना, डी समायोजन। और इसका जो सही ऑप्शन है वो आप कर लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही कर लीजिए, क्योंकि समायोजन है वही बालापचार का कारण नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, अपने 21वें पे। प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तरी विधि, ऑप्शन सी अन्वेषण ह्यूरिस्टिक आवेषण विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन अपने को चुनना है वो आपको सी ऑप्शन सही करना है।
अन्वेषण, ह्यूरिस्टिक और अन्वेषण विधि, यानी अन्वेषण, ह्यूरिस्टिक, अन्वेषण विधि। सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो 21वें का सी ऑप्शन आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभाओं का विकास एवं सदुपयोग करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभाओं का विकास एवं सदुपयोग करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। ऑप्शन ए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था, ऑप्शन बी निर्देशन की व्यवस्था, ऑप्शन सी कक्षा में क्रमोन्नति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा, अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23वां, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा दी है। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा दी है। ऑप्शन ए केटल, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी जेम्स ड्रीवर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आप कर लीजिए बी। किसने दी है? स्किनर ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं अपने 24वें पे। जालोटा ने परीक्षण दिया है। जालोटा ने परीक्षण दिया है। अब जालोटा का परीक्षण का मतलब अपने को चुनना है रुचि परीक्षण, ऑप्शन बी सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन डी योग्यता परीक्षण। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया था। तो जालोटा ने परीक्षण दिया कौन सा? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25वें वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। निम्न में से प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है। निम्न में से प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए एक समय में एक विषय संबंधी अनेक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऑप्शन बी नवीन खोज, ऑप्शन सी एक समय में अनेक विषयों संबंधी अनेक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और ऑप्शन डी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक। तो 25वें का अपने को क्या करना है? सही ऑप्शन आपको चुनना है और इसका आप सही ऑप्शन कर लीजिए ऑप्शन ए। एक समय में एक विषय संबंधी अनेक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? एक समय में एक विषय संबंधी अनेक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये इसका ए ऑप्शन कर लीजिए, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26वां, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए प्रभावशाली विधि, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन सी सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन डी केस स्टडी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, केस स्टडी होगा। तो स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? केस स्टडी है। तो डी ऑप्शन आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27वां, उस बालक जिसके प्रमुख कार्य शिक्षक तथा छात्र को परेशान करना है वह है। उस बालक जिसके प्रमुख कार्य शिक्षक तथा छात्र को परेशान करना है वह है। ऑप्शन ए मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन सी पिछड़ा बालक, ऑप्शन डी समस्यात्मक बालक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप पहचान ही गए, डी होगा, समस्यात्मक बालक होगा। तो डी ऑप्शन आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28वां 28, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? ये हिंदी ग्रेड सेकंड 2010 में पूछा गया था। ऑप्शन ए नशा करना, ऑप्शन बी कक्षा में नींद निकालना, ऑप्शन सी कक्षा से भाग जाना, ऑप्शन डी झूठ बोलना। और इसका जो अब सही ऑप्शन अपने को चुनना है। आप बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन इसका बी होगा, कक्षा में नींद निकालना। यानी कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? तो नशा करना बाल अपराध में आता है, तो ये सही नहीं है। उसके बाद अगला कक्षा से भाग जाना, ये भी बाल अपराध में आता है, ये भी सही नहीं है। झूठ बोलना, ये भी बाल अपराध, ये सही नहीं। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, कक्षा से में नींद निकालना। क्वेश्चन नंबर 29 एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है
जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है, जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए पिछड़ा बालक, ऑप्शन बी मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन सी औसत बालक, ऑप्शन डी मतिमंद बालक। और इसका यानी 29वें का जो सही ऑप्शन आप चुन लीजिए, कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही होगा, पिछड़ा बालक। तो एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है, जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न से किस श्रेणी में रखा जाएगा? पिछड़ा बालक की श्रेणी में रखा जाएगा। ये हिंदी ग्रेड सेकंड 2010 में पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30वां, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षाओं द्वारा कठिन मानी जाती है, इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षाओं द्वारा कठिन मानी जाती है, इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? विज्ञान सेकंड ग्रेड 2010 में ये पूछा गया था। ऑप्शन ए निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक की पहचान नहीं कर सकते, ऑप्शन बी बुद्धि लब्धि और निष्पादन में कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी निष्पादन मापन बहुत कठिन है, ऑप्शन डी बुद्धिमत्ता की विश्वसनीयता निष्पादन मापन से अधिक है। तो इनमें अपने को क्या है? तीसरे वाले क्वेश्चन का सही ऑप्शन अपने को चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक की पहचान नहीं कर सकते। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31वां वाला भी देखिए, अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारणवश संभव नहीं है? अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारणवश संभव नहीं है? ये सेकंड ग्रेड 2010 में ये पूछा गया था। ऑप्शन ए निरीक्षण एक व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है, ऑप्शन बी निरीक्षण प्रक्रिया बहुत कठिन है, ऑप्शन सी निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली की पहचान अस्थायी द्वारा नहीं हो सकती, और ऑप्शन डी बालकों की पहचान कोई विशेषज्ञ कर सकता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन आप कर लीजिए। ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन सी, निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली की पहचान अस्थायी द्वारा नहीं हो सकती। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, सी ऑप्शन आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32वां 32, बाल अपराधियों की आयु होती है? बाल अपराधियों की आयु होती है, हिंदी सेकंड ग्रेड 2010 में ये पूछा गया था। ऑप्शन ए 5 से 10 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष से कम, ऑप्शन डी 18 वर्ष से अधिक है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, 18 वर्ष से कम। बाल अपराधियों की आयु क्या होती है? यानी बाल अपराधियों की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष से कम होती है, क्योंकि 18 वर्ष से जो कम का बालक होता है वो ही बाल अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी बाल अपराध की श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है? 18 वर्ष से कम आयु वाला आता है। 18 वर्ष से कम आयु, 18 वर्ष से कम आयु वाला बाल अपराध की श्रेणी में आता है। और यदि 18 वर्ष से आयु ऊपर हो यानी 18 वर्ष से अधिक हो तो ये अपराधी की श्रेणी में आएगा, बाल अपराधी में नहीं आएगा। किस में आएगा? अपराधी की श्रेणी में आएगा। तो अपराधी की धाराएं अलग होती हैं और बाल अपराध का अलग होता है। तो इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है, 18 वर्ष से कम आयु का बालक ही बाल अपराधी होता है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, और इसका अर्थ है कि CTET सेकंड लेवल 2011 में पूछा गया था। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न उनके लक्ष्य समान होते हैं। ऑप्शन सी, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव है। ऑप्शन डी, एक विषय कक्षा में शिक्षार्थियों को क्षमताओं का वर्गीकृत करना संभव है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा आप सही ऑप्शन कर लीजिए, सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इसका सही होगा। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए ऑप्शन सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34वां
निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? ये BTET लेवल फर्स्ट में पूछा गया 2011 में। मंदबुद्धि, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए सीखने की मंदगति, ऑप्शन बी शारीरिक दोष, ऑप्शन सी अमूर्त चिंतन का भाव, ऑप्शन डी मौलिकता। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप कर लीजिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा, मौलिकता। तो डी ऑप्शन सही कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं अपने 35 पे चलते हैं अपने 35वां। निम्नलिखित में से कौन कौन से पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन से पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती हैं? ऑप्शन ए कम शैक्षिक योग्यता, ऑप्शन बी संवेगात्मक समस्याएं, ऑप्शन सी सामाजिक समस्याएं, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। यानी कम शैक्षिक योग्यता भी होती है, संवेगात्मक समस्याएं भी होती हैं और सामाजिक समस्याएं भी होती हैं। तो ये सभी हैं वो पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा, सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36वां। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन ए टोली शिक्षण, ऑप्शन बी अतिरिक्त ध्यान एवं शिक्षण, ऑप्शन सी प्रोत्साहन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। क्योंकि टोली शिक्षण भी देना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान और शिक्षण भी करवाना चाहिए और प्रोत्साहन भी देना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37वां। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन ए जब शिक्षक फुर्सत में हो, ऑप्शन बी जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ऑप्शन सी कुछ समय पश्चात, ऑप्शन डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। और इसका जो सही ऑप्शन, अब आप इसका तो सही ऑप्शन आप पहचान ही गए, कौन सा होगा? डी होगा, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि तत्काल ही हमें इस जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, तभी बच्चा प्रोत्साहित होता है। क्वेश्चन नंबर 38। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नंबर ए अभिव्यक्ति में नवीनता, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी रचनात्मक विचार, ऑप्शन डी दूसरों के साथ झगड़ना। और इसका भी आप पहचान के सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। कौन सी नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 38वें का भी आप डी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं अपने। 39 है बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का कारण है। ऑप्शन ए माता पिता में अनबन कलह रहना, ऑप्शन बी परिवार के सदस्यों का सहयोगपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन सी परिवार में आपस में सहमति से कार्य होना, ऑप्शन डी समृद्ध परिवार। और इसका भी आप समझ गए होंगे क्योंकि सीधा सामने पड़ा है इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा ए होगा, माता पिता में अनबन यानी कलह रखना। तो बाल अपराध का कारण ये भी होता है। परिवार में सदस्यों का स्नेहपूर्ण व्यवहार ये नहीं होती, परिवार में आपस में सहमति से कार्य करना ये भी नहीं होती, और समृद्ध परिवार ये भी नहीं होती। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि माता पिता में कलहपूर्ण वातावरण होता है तब बाल अपराधी में उनकी जो संस्कारों का है वो संचार होता है। क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? RTET लेवल फर्स्ट में 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, ऑप्शन बी धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, ऑप्शन सी वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसका सही होगा, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। ये नहीं है, बाकी ऊपर वाले सभी है, क्योंकि मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है निकालना था। तो ये सभी मानसिक मंदता की विशेषता है। जैसे बुद्धि लब्धि से ये विशेषता है कम होती है, धीमी गति से सीखना, दैनिक जीवन क्रियाओं को न कर पाना ये भी होती है, वातावरण के साथ अनुकूल में कठिनाई ये भी होती है। तो ये विशेषताएं हैं, लेकिन ये नहीं है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो डी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 41 है। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। ये राजस्थान लेवल सेकंड लेवल में पूछा गया था
और थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया, द्वितीय श्रेणी 2011 में पूछा गया था। तो अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, ऑप्शन बी सर्वे सामग्री, ऑप्शन सी ब्रेल लिपि, ऑप्शन डी टंकण विधि। और इसका भी आप पहचान गए क्योंकि सही ऑप्शन है वो सी है इसका, ब्रेल लिपि। अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। लुई ब्रेल ने ये तैयार की थी ब्रेल लिपि, तो सी ऑप्शन सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं को उपलब्धि चाहती है। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं यानी पोटेंशियल को उपलब्धि चाहती है और अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ये रीट 26 में पूछा गया था जून में, और 2011 द्वितीय लेवल में पूछा गया था। ऑप्शन ए विशेष ध्यान के लिए उन्हें सहपाठियों से अलग करना, ऑप्शन बी उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, ऑप्शन सी गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, ऑप्शन डी तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। और इसका अब आपको सही ऑप्शन इसका चुनना है, और सही ऑप्शन आप इसका कर लीजिए। ऑप्शन होगा इसका सही वो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या होगा? उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं अपने। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है। ऑप्शन ए पिछड़ा बालक, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली, ऑप्शन सी मंदबुद्धि, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी आएगा, क्योंकि पिछड़ा बालक भी होता है, प्रतिभाशाली भी होता है और मंदबुद्धि भी होता है, तो सभी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत सभी आते हैं, तो पिछड़ा बालक भी आता है, ये भी आता है, प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि भी आता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44वां, बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है। बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है। ऑप्शन ए किसी अधूरी आकृति या चित्र पर एक कहानी लिखना या पूरी करना, ऑप्शन बी पहाड़े लिखना, ऑप्शन सी वस्तुओं को एक नए नवीन क्रम के रूप में व्यवस्थित करना, और ऑप्शन डी होगा वो किसी वृत्त की सीमाओं के अंतर्गत आकृति को पूरा करना। और इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्या ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा, पहाड़े लिखना। तो बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप, पहाड़े लिखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45वां। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आप, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए ऊंचे या नीचे प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के बीज होते हैं, ऑप्शन बी सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी का संबंध होता है, ऑप्शन सी किसी समस्या को हल करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, ऑप्शन डी मौलिकता ही सृजनशीलता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी सही होगा, सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी का संबंध होता है। सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी का संबंध होता है, बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप 45वें का। क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46वां, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी वृद्ध रचना कार्य करेगी। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी वृद्ध रचना कार्य करेगी। ऑप्शन ए कार्यों को मूर्त रूप में समझना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन डी सहायता के लिए बाहर से संसाधनों की प्राप्ति करना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, कार्यों को मूर्त रूप में समझना। तो ए ऑप्शन इसका सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है।
ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ऑप्शन बी निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली और निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, और इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही होगा। प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या होगा? प्रतिभाशाली बालकों के लिए ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48वें पे चलते हैं अपने। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है कहलाती है। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी निम्न आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है तो कहलाते हैं। ऑप्शन ए पिछड़ा बालक, ऑप्शन बी मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन सी मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन डी बाल अपराधी बालक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा यानी मंदित्वता बालक, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? पिछड़ा बालक होगा। क्योंकि जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु से अन्य बालकों से निम्न होती है तो क्या कहलाता है? पिछड़ा बालक कहलाता है। ए ऑप्शन सही कर लीजिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर 49 49 प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं, ऑप्शन बी उन्हें असाधारण होने की अनुमति कराई जाए, ऑप्शन सी उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाएं, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। ए ऑप्शन सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 50 एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों को खोज करता रहता है, वह शिक्षकों वह सहपाठियों से संवाद करता रहता है, वह होता है। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों को खोज करता रहता है, वह शिक्षकों व सहपाठियों से संवाद करता रहता है, वह होता है। ऑप्शन ए समस्यात्मक बालक, ऑप्शन बी औसत बालक, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन डी हट्टी बालक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ऐसा प्रतिभाशाली बालक होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए, प्रतिभाशाली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 51 प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी एक्सेलरेशन का अर्थ है। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। ऑप्शन ए ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगली उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगली यानी उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। ऑप्शन बी आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। ऑप्शन सी शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। ऑप्शन डी सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति बढ़ाना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगली उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। तो ए ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 52वां देखिए आप। 52 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए अभी हाल ही में हुए स्कूल मेले का प्रतिवेदन लिखना। ऑप्शन बी 2 नए संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ऑप्शन सी 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों का एक बार में हल करना। ऑप्शन डी शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी इसका सही होगा, 2 नए संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। यानी 2 नए संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो 92 का बी ऑप्शन सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 यानी 53वां प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब एक बार उनकी परीक्षा होगी, बी वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़े हैं, सी उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, डी वे निजी कोचिंग कक्षाओं में जाएंगे। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा
ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़े। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़े। बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 54वां। सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं। सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन ए बाल अपराधियों के लिए, ऑप्शन बी मानसिक मंद बच्चों के लिए, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, ऑप्शन डी अनाथ बच्चों के लिए। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, बाल अपराधियों के लिए। तो सुधार स्कूल स्थापित किस लिए किए गए हैं? बाल अपराधियों के लिए किए गए। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ये अलवर द्वितीय लेवल श्रेणी 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 55। निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है। ऑप्शन बी समाज विरोधी बालक में दोष की भावना नहीं होती है। ऑप्शन सी समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। ऑप्शन डी समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्या होगा? समाज विरोधी बालक में दोष की भावना नहीं होती है। समाज विरोधी बालक में दोष की भावना होती है नहीं होती है, ये सत्य नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए, क्योंकि बाकी विरोधी भावनाएं होती हैं जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56वां। निम्न में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं? ऑप्शन ए पिछड़े बालक, ऑप्शन बी विकलांग बालक, ऑप्शन सी मंद बालक, ऑप्शन डी मंद बुद्धि बालक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, मंद बाल नहीं आते हैं। मंद बालक नहीं आते हैं। तो मंद बाल नहीं आते हैं यानी लंबे बालक नहीं आते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है इसी में। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? लंबे होगा। ये लंबे पढ़ें आप, लंबे बालक। तो ये क्या है? पिछड़े बालक होते हैं तो ये नहीं होगा। विकलांग बालक भी होते हैं, ये भी नहीं होगा। मंद बुद्धि बालक होते हैं, ये भी नहीं हो, ये भी होते हैं तो ये भी नहीं होगा। तो सी इसका ऑप्शन सही होगा, लंबे बालक। तो सी इसका ऑप्शन क्या है? लंबे बालक है, मंद बालक नहीं है, लंबे बालक है। तो सी ऑप्शन सही कर लीजिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर 57 57वां। विकलांग बालकों से हम समझते हैं ऐसे बालक। विकलांग बालकों से हम समझते हैं ऐसे बालक। ऑप्शन ए जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालक से अधिक हो। ऑप्शन बी जो अपने अभिभावकों के लिए समस्या उत्पन्न करते हों। ऑप्शन सी जो शारीरिक दोष से ग्रसित हों। और ऑप्शन डी जो पढ़ने में ध्यान नहीं देते हों। तो इसलिए 57वें वाले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा होगा? सी होगा, जो शारीरिक दोष से ग्रसित हो। तो सी ऑप्शन सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 58 हकलाने का कारण है। हकलाने का कारण है। ए शारीरिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी ए बी दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि दोनों कारण है, शारीरिक भी होते हैं और मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। तो ए और बी दोनों होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 59 59। मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि वे ऑप्शन ए व्यवहार संबंधी कौशल सीख सकें। ऑप्शन बी सामान्य बालकों की बराबरी करने के लिए अधिक मेहनत करें। ऑप्शन सी परीक्षा पास कर लें। और ऑप्शन डी खेल में अधिकतम समय व्यतीत करें। और इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो आप चुन लीजिए, ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्या होगा? व्यवहार संबंधी कौशल सीख सकें। तो ए ऑप्शन सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, अपने 60 पे। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। ऑप्शन ए अभिभावकों की राय को। ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को। ऑप्शन सी बालकों की राय को। और ऑप्शन डी सहपाठियों की राय को। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप चुन लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को।
तो प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 यानी 61वां, सृजनशील बालक की प्रमुख विशेषता है। सृजनशील बालक की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए रटकर सीखना, ऑप्शन बी मौलिक एवं नवीन विचार प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी केवल उच्च अंक प्राप्त करना, ऑप्शन डी अनुशासनहीन होना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, मौलिक एवं नवीन विचार प्रस्तुत करना। मौलिक एवं नवीन विचार प्रस्तुत करना, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 यानी 62वां, पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था है। पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत शिक्षण, ऑप्शन बी उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी विशेष कक्षाएं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था क्या है? उपचारात्मक शिक्षण है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63वां, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः होती है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः होती है। ऑप्शन ए 90 से 110, ऑप्शन बी 110 से 120, ऑप्शन सी 120 से 140, ऑप्शन डी 140 से या अधिक। तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? वो होती है तो प्रतिभाशालकों की बुद्धि लब्धियां वो 140 से अधिक होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आता है? निम्न में से कौन सा बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन पिछड़ा बालक, ऑप्शन सी मंदबुद्धि बालक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। डी ऑप्शन सही कर लीजिए, क्योंकि सभी ये क्या है, विशिष्ट बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, बाल अपराधियों के सुधार के लिए सर्वोत्तम उपाय है। बाल अपराधियों के सुधार के लिए सर्वोत्तम उपाय है। ऑप्शन ए कठोर दंड, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक परामर्श और सुधारात्मक शिक्षा, ऑप्शन सी विद्यालय में निष्कासन, ऑप्शन डी उपेक्षा। तो इसमें सही ऑप्शन बी होगा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और सुधारात्मक शिक्षा होगा। तो बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 66 है, हकलाने का उपचार मुख्यतः किया जाता है। हकलाने का उपचार मुख्यतः किया जाता है। ऑप्शन ए भाषण चिकित्सा द्वारा, ऑप्शन दंड द्वारा, ऑप्शन सी विद्यालय में परिवर्तन द्वारा, ऑप्शन डी उपेक्षा द्वारा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भाषण चिकित्सा द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही होगा, भाषण चिकित्सा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, सृजनशीलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सृजनशीलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी मौलिकता, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी रटना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, मौलिकता होगा। तो सृजनशीलता का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मौलिकता है। तो मौलिकता सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन ए मूर्त, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी मूर्त और सरल, ऑप्शन डी केवल लिखित। तो इसमें सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, मूर्त और लिखित होनी चाहिए। तो डी सी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 69, प्रतिभाशाली बालकों को आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बालकों को आवश्यकता होती है समृद्ध पाठ्यक्रम की, चुनौतीपूर्ण कार्य की, विशेष मार्गदर्शन की और उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि समृद्ध पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता होती है, चुनौतीपूर्ण कार्य की भी आवश्यकता होती है, विशेष मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70, निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालक नहीं है? निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालक नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, ऑप्शन बी पिछड़ा, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी विकलांग। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विशिष्ट बालक नहीं है वो निकालना है। तो इसमें सामान्य बालक है वो सी ऑप्शन होगा, सामान्य बालक, क्योंकि प्रतिभाशाली विशिष्ट होते हैं, पिछड़ा भी विशिष्ट होते हैं, विकलांग भी विशिष्ट होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 71वां, मानसिक मंदता का प्रमुख लक्षण है। मानसिक मंदता का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए तीव्र अधिगम, ऑप्शन बी धीमी अधिगम गति, ऑप्शन सी अत्यधिक सृजनशीलता, ऑप्शन डी उच्च बुद्धि लब्धि। और इसका मानसिक मंदता का प्रमुख लक्षण क्या होगा?
धीमी अधिगम गति होगा, बी ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 72 72 बाल अपराध का प्रमुख सामाजिक कारण है। बाल अपराध का प्रमुख सामाजिक कारण, ऑप्शन ए अच्छा पारिवारिक वातावरण, ऑप्शन बी पारिवारिक विघटन, ऑप्शन सी उचित मार्गदर्शन, ऑप्शन डी संतुलित शिक्षा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बाल अपराध का प्रमुख सामाजिक कारण क्या होगा, पारिवारिक विघटन होगा। तो इसलिए सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 यानी 73वां, प्रतिभाशाली बालकों के लिए त्वरण यानी एसेसलेटरी का अर्थ है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए त्वरण एसिलिरेशन का अर्थ है। ऑप्शन ए शीघ्र पदोन्नति, ऑप्शन बी अधिक गृह कार्य, ऑप्शन सी अधिक परीक्षा, ऑप्शन डी अधिक अनुशासन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अधिक अनुशासन होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा, अधिक अनुशासन। उसके बाद 74वां 74 उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग का उद्देश्य है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों का विकास, ऑप्शन बी सीखने कठिनाइयों का निवारण, ऑप्शन सी अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन डी परीक्षा की तैयारी। तो उपचारात्मक शिक्षण किससे है, सीखने की कठिनाइयों का निवारण है, बी ऑप्शन सीखने की कठिनाइयों का निवारण। उसके बाद अगला होगा 75 मंदबुद्धि बालकों के लिए सर्वोत्तम मूल्यांकन है। मंदबुद्धि बालकों के लिए सर्वोत्तम मूल्यांकन है। ऑप्शन ए मौखिक एवं क्रियात्मक, ऑप्शन बी केवल लिखित, ऑप्शन केवल वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन डी केवल निम्नात्मक है। और इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा मौखिक एवं क्रियात्मक दोनों, ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 प्रतिभाशाली बालकों में सामान्यतः पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों में सामान्यतः पाया जाता है। ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी मौलिकता, ऑप्शन सी सृजनात्मकता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जिज्ञासा भी पाई जाती है, मौलिकता भी पाई जाती है और सृजनात्मकता भी पाई जाती है, तो तीनों ही पाई जाती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 77 देखिए आप, बाल अपराधियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक है। बाल अपराधियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए परामर्श, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी सामाजिक सहयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि परामर्श भी आवश्यक है, शिक्षा भी आवश्यक है और सामाजिक सहयोग भी आवश्यक है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 78 निम्न में से कौन सा वाक दोष है। निम्न में से कौन सा वाक दोष है। ऑप्शन ए हकलाना, ऑप्शन बी तुतलाना, ऑप्शन सी अशुद्ध उच्चारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका मैंने निम्न में से वाक दोष है, तो वाक दोष का मतलब क्या है, हकलाना, तुतलाना और अशुद्ध उच्चारण, तो ये सभी हैं, डी ऑप्शन इसका सही होगा। हकलाना भी होता है, तुतलाना भी होता है और अशुद्ध उच्चारण भी होता है, तो उपयुक्त सभी इसका होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 79 प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाते समय शिक्षक को ऑप्शन ए अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, ऑप्शन बी सामान्य कार्य ही देना चाहिए, ऑप्शन सी उन्हें अनदेखा करना चाहिए और केवल परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए सही होगा, अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, ए ऑप्शन सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 यानी 80वां, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन ए सभी बालक समान होते हैं, ऑप्शन बी प्रत्येक बालक अपनी क्षमता और रुचि में भिन्न होता है, ऑप्शन सी केवल प्रतिभाशाली बालक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी केवल पिछड़े बालकों को सहायता चाहिए। और इसका जो सही ऑप्शन हो वो होगा ऑप्शन बी सही होगा, केवल प्रत्येक बालक अपनी क्षमता और रुचि में भिन्न होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 81वां, विशिष्ट बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए सभी को समान बनाना,
ऑप्शन बी उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं का अधिकतम विकास करना, ऑप्शन सी केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना और ऑप्शन डी केवल अनुशासन बनाए रखना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं का अधिकतम विकास करना, उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं का अधिकतम विकास करना। इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन होगा वो आप देखिए, अगला क्वेश्चन है बुलिमिया है। क्या है? बुलिमिया है। देखिए आप, बुलिमिया है। अब आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए, इसके अंतर्गत अवधान विकृति। ये क्या है? अवधान विकृति। ऑप्शन बी, भोजन ग्रहण विकृति। ऑप्शन बी क्या है? भोजन ग्रहण विकृति। ऑप्शन सी, पठन विकृति। ऑप्शन डी, गणन विकृति। तो बताइए बुलिमिया क्या है? बुलिमिया है भोजन ग्रहण विकृति। ध्यान रखना, क्या है? भोजन ग्रहण विकृति है। भोजन ग्रहण विकृति है। तो बुलिमिया भोजन ग्रहण विकृति है। उसके बाद नेक्स्ट है बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? अवरुद्ध इच्छा होगा। क्या होगा? अवरुद्ध इच्छा। इसमें ऑप्शन दिए गए अवरुद्ध इच्छा, युद्ध, गुणसूत्र और यौनांगों का तीव्र विकास। तो यहाँ पे क्या होगा? अवरुद्ध इच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है वह परीक्षण है जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है, वो कहलाता है। क्या कहलाता है? क्योंकि आपको पता ही ऐसा क्या कहलाता है, प्रारंभिक बिंदु से लेकर के और अंतिम बिंदु तक उनको रास्ता खोजना होता है, तो वो क्या कहलाता है? भूल भुलैया कहलाता है। क्या कहलाता है? भूल भुलैया कहलाता है। क्या कहलाता है? भूल भुलैया, यानी भूल भुलैया कहलाता है। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है मनस्ताप एवं मनोविदलता प्रकार है। मनस्ताप एवं मनोविदलता प्रकार है। ये मनस्ताप और मनोविदलता प्रकार क्या हो, किसका होगा? मानसिक विकार का होगा। ये ध्यान रखना, किसका है? मानसिक विकार का है। तो मनस्ताप और मनोविदलता मानसिक विकार है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है डिसलेक्सिया। क्या आता है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है, यानी इस डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी किस में होती है? पढ़ने लिखने में होती है। किस में होती है? पढ़ने में और लिखने में। डिसलेक्सिया में पढ़ने लिखने में परेशानी होती है। तो पढ़ने लिखने में परेशानी होगी, ध्यान रखना। डिसलेक्सिया में पढ़ने लिखने में परेशानी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षिक कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं आता है? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ध्यान देना। अध्यापक द्वारा अनुचित दंड, मूल्यांकन में पक्षपात, खराब संगत और विद्यालय से भाग जाना। और इसका सही ऑप्शन होगा खराब संगत। तो ये नहीं है। सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है बाल अपराधी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? बाल अपराधी बालक कहलाता है। निम्नलिखित में से परिवार संबंधित बाल अपराध का कारक कौन सा है? विघटित परिवार, समाज में भ्रष्टाचार, विद्यालय से भागना, शिक्षक प्रशिक्षण की कमी। इसमें पहला है विघटित परिवार रहेगा, ऑप्शन पहला होगा। यदि एक बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है तो वह पिछड़ा बालक होता है। तो वो कौन सा होता है? पिछड़ा बालक होता है। इसके अलावा मैंने जो अभी आपको अधिगम अक्षमता के प्रकार बताए थे मैंने, यानी आपको क्लास के अंतर्गत मैंने क्या बताया था? अधिगम अक्षमता। तो अधिगम अक्षमता पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन अधिगम अक्षमताओं को अपने को ध्यान रखना है। इनमें अधिगम अक्षमताएं कौन कौन सी हैं आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक होती है अफेसिया। क्या होती है? अफेसिया। अफेसिया क्या होती है? ये भाषा ग्रहण में कठिनाई आती है। इससे क्या होती है? भाषा ग्रहण में कठिनाई होती है। दूसरी होती है हाइपरलेक्सिया। दूसरी कौन सी होती है? हाइपरलेक्सिया। दूसरी होती है हाइपरलेक्सिया। इससे क्या होता है? वाक्यों की बिल्कुल समझ नहीं होती है। इसमें हाइपरलेक्सिया से वाक्यों की बिल्कुल समझ नहीं होती है, तो वो हाइपरलेक्सिया होता है उसके। उसके बाद तीसरी होती है वो डिसकैलकुलिया होती है। क्या होती है? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया में क्या होता है? गणितीय गणनाएं अशुद्ध करना। तो डिसकैलकुलिया में क्या होगा? गणितीय गणनाएं, क्योंकि कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से है, तो इसको आप सीधा जोड़ सकते हैं। डिसकैलकुलिया गणितीय गणनाओं से संबंधित है। उसके बाद अगली आती है डिसलेक्सिया या डायलेसिया।
क्या होती है? डिसलेक्सिया या ओब्लिंग क्या होता है? डायलेसिया। डायलेसिया, डिसलेक्सिया या डायलेसिया। डिसलेक्सिया या डायलेसिया में क्या होता है? शब्दों या वाक्यों को पढ़ना अर्थात पठन संबंधी दोष होता है। इसमें क्या होता है? पठन संबंधी दोष होता है। तो पठन संबंधी क्या होता है? इसमें दोष होता है। पठन संबंधी दोष किस में होता है? डिसलेक्सिया या डायलेसिया के अंदर पठन संबंधी होता है। इसके बाद अगला आता है डिसग्राफिया। क्या आता है? डिसग्राफिया। इसके बाद अगला आता है डिसग्राफिया। इसके अंतर्गत क्या होता है? शब्दों या वाक्यों को त्रुटिपूर्ण लिखना होता है। इसके अंतर्गत डिसग्राफिया में क्या होता है? शब्दों या वाक्यों को त्रुटिपूर्ण लिखता है। तो इस प्रकार ये अधिगम अक्षमताओं के प्रकारों को अपने को ध्यान में रखना। इससे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। अफेसिया, भाषा ग्रहण में कठिनाई पूछा जाता है। हाइपरलेक्सिया, वाक्यों की बिल्कुल समझ न होना पूछा जाता है। डिसकैलकुलिया, गणितीय गणना या शुद्ध करना, इससे पूछा जाता है। डिसलेक्सिया या डायलेक्सिया, शब्दों या वाक्यों को पढ़ना अर्थात पठन संबंधी दोष, ये भी पूछा जाता है। और डिसग्राफिया, शब्दों अथवा वाक्यों को त्रुटिपूर्ण लिखना, ये भी पूछा जाता है। तो ये अधिगम अक्षमता के प्रकारों के बारे में अपने को ध्यान रखना है। इसी के साथ आज की आपकी विशिष्ट जो बालकों की क्लास थी, यानी आज की क्लास का जो टॉपिक था वो था विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालकों की क्लास एक ही साथ कंप्लीट होती हैं और ये लगभग मैंने आपको 90-100 क्वेश्चन के मैंने आपको बताए हैं। तो इस क्वेश्चनों को आप, इस टेस्ट को आप अच्छी प्रकार से दीजिए और जो भी आपके इस टेस्ट में गलत आंसर हुए हैं तो उस टॉपिक को अपने को दोबारा पढ़ना है ताकि हमारा ये टॉपिक है वो अच्छी प्रकार से क्लियर हो सके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टेस्ट है, बार बार आप इन टेस्टों को, जो भी जितने टेस्ट आ रहे हैं उनको लगातार आप लगा रहे हैं और बार बार अभ्यास कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और बार बार आप अभ्यास करते रहिए, यही आपसे अपेक्षा रहेगी। इसके अलावा जो आपके साथी हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नई क्लास के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।